नमस्कार दोस्तों, परीक्षा से पहले मास्टर क्लास बात कर रहा हूं मैं। सीटी एग्जाम, सीटी 12th लेवल एग्जाम जो आपका इसी महीने होना है, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, यहां पर 111 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। और 111 क्वेश्चन है, ये लगभग किसी न किसी भर्ती में आए हुए क्वेश्चन है, वो आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। एक बार जो भी मेरे प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और देखो कमेंट करके बताना है कि सर हम सीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप अधिक से अधिक इसी प्रकार क्वेश्चन करवाइए, तो मैं प्रतिदिन आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा। मेरा एक ही रूल है, रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आपको क्वेश्चन उपलब्ध करवाता हूं, और वो क्वेश्चन उपलब्ध करवाता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी और काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जाम के अंदर छपते हैं दोस्तों। विगत परीक्षाओं में अलग अलग भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन है, और आशा करूंगा कि आपकी भर्ती में 5 क्वेश्चन इन क्वेश्चनों से डिट्टो छपे दोस्तों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, वन लाइनर क्वेश्चन ये रहेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से इनको देखते हुए आगे बढ़ना है आपको। सीपीयू का क्या अर्थ होता है, यानी सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं? किसी वेबसाइट का मुख्य पेज होता है, उसे होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आता है, रैम का क्या अर्थ है? रैम का क्या अर्थ होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों। आगे है रोम। रोम का क्या अर्थ होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी दोस्तों। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान से देख ले इस चीज को। HTTP बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है, एग्जाम में सीधा छप गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, समझ गए? आगे चलिए, आगे देखिए। एक बार जो मेरे प्यारे मित्र हैं जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नवरात्रा के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करता हूं मेरे साथी जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सभी साथी सीटी 12th लेवल में हर एक भाई हर एक बहन एग्जाम को पास करे दोस्तों। और उसी के लिए साथियों, वर्तमान में अगर आप सेकंड ग्रेड, पीटीआई, लाइब्रेरियन, रीट, वीडियो, पटवारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और पशु परिचर, इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो काफी भारी डिस्काउंट के साथ ये कोर्सेज अवेलेबल है। एक बार इनको जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। दूसरी बात, यहां पर पशु परिचर एग्जाम आपके सामने है, और पशु परिचर का क्रैश कोर्स हमने जारी किया है, जिससे जो भी साथी ज्वाइन कर रहे हैं, साथियों लगभग 1 सितंबर को ये कोर्स मैंने जारी किया था। 1 महीने के अंदर लगभग 5380 बच्चों ने 1 महीने यानी सितंबर महीने में ये कोर्स ज्वाइन किया। और आज तक किसी भी बच्चे ने ये नहीं बोला कि सर मैं ये कोर्स पढ़ने के बारे में, जिन्होंने पढ़ा है वो ये बोल रहे कि सर हमारे तो 135 पक्का है। सीटी में आप दिक्कत मान लो, सीटी आराम से आप फाइट करोगे, बस आप आज से ही तैयारी में लग जाओ पशु परिचर भर्ती की दोस्तों। चलिए आगे। यूआरएल का क्या अर्थ होता है? यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो प्रबंधन करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों। www का क्या अर्थ होता है? www का क्या अर्थ होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों। वेब ब्राउजर क्या है?
इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सॉफ्टवेयर क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है, वेब ब्राउजर होता है। आगे देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू दोस्तों, समझ गए? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, कंप्यूटर वायरस कहलाता है दोस्तों। आगे देखिए, प्रिंटर का कार्य क्या होता है? दस्तावेजों की हार्ड कॉपी तैयार करना प्रिंटर का कार्य होता है। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और ऑपरेटिंग जानकारी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध होती है। आगे देखिए, पीडीएफ का क्या अर्थ है? पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप बोलते हैं, कमेंट आते हैं कि सर आपने यूट्यूब पे जो मैटर कराया इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दो, बोलते हो ना टेलीग्राम। तो ये पीडीएफ, पीडीएफ की फुल फॉर्म पता है क्या आपको? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, समझ गए? और टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर अलग अलग वीडियोज की पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई भी जा रही है। बाइट क्या है? डिजिटल सूचना की एक इकाई क्या होती है? बाइट। डिजिटल सूचना की एक इकाई क्या होती है? बाइट होती है। आगे यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे देखिए, जीयूआई का क्या अर्थ होता है? जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई। आईपी एड्रेस क्या होता है? नेटवर्क पर किसी डिवाइस के लिए एक अनूठा पता आईपी एड्रेस कहलाता है। आगे चलिए, बीआईओएस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बीआईओएस। हार्ड ड्राइव क्या है? डेटा स्टोर करने वाला उपकरण क्या होता है? हार्ड ड्राइव। डेटा स्टोर करने वाला उपकरण हार्ड ड्राइव होता है। माउस का कार्य क्या होता है? स्क्रीन पर मौजूद वस्तुओं पर अंकित करना और उन पर क्लिक करना माउस का कार्य होता है दोस्तों। आगे चलिए, ईमेल क्या है? ईमेल होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। लेन लोकल एरिया नेटवर्क, लेन लोकल एरिया नेटवर्क, लेन। वेन, वेन होती है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो मैं एक बात बोलता हूं, देखो कंजूसाई कहीं पर भी नहीं बरतनी चाहिए। जितना हम खर्च करेंगे भगवान उससे दुगुना हमें देगा, अगर आप उसको इकट्ठा करोगे ना तो नहीं। इसलिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज परिवार के लिए आपको करना है। नवरात्रि के इस मौके पर आज सभी को मिलकर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए आगे, फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है? फायरवॉल और फायरवॉल का नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाना दोस्तों। पिक्सेल क्या है? डिजिटल छवि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? पिक्सेल। डिजिटल छवि की सबसे छोटी इकाई पिक्सेल। एचटीएमएल का क्या अर्थ है? हाइपर टेक्स्टेड मार्कअप लैंग्वेज, एचटीएमएल। चले आगे, चलिए, मोडेम क्या है? एक उपकरण जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। स्प्रेडशीट का उपयोग क्या है? डेटा को सारणीबद्ध रूप से व्यवस्थित व विश्लेषित करने के लिए। आगे आता है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? आपस में जुड़े कंप्यूटरों का समूह नेटवर्क होता है। वीपीएन का क्या मतलब है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर डेटा संग्रहित करना और उस तक पहुंचना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है दोस्तों। आगे चलिए, मेलवेयर क्या है? कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर, वायरस। राउटर का क्या काम है? नेटवर्क के बीच डेटा को निर्देशित करना किसका काम है? राउटर का। तो कैसी लग रही है क्लास? कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? उत्तर देते रहिए।
आगे चलिए, एआई का क्या अर्थ होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एल्गोरिदम क्या है? किसी समस्या को हल करने के लिए चरणों का एक सेट एल्गोरिदम होता है दोस्तों। आगे देखिए, फिशिंग क्या होती है? फिशिंग ईमेल के जरिए व्यक्तिगत जानकारी चुराने का एक घोटाला होता है, फिशिंग, ईमेल के जरिए। एसएसडी का क्या अर्थ है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी। आगे आ रहा है आपका ब्लूटूथ। क्या है ब्लूटूथ? वायरलेस संचार के लिए एक तकनीक है ब्लूटूथ दोस्तों। हाइपरलिंक क्या है? एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक का लिंक हाइपर लिंक है। बैंडविड्थ क्या है? नेटवर्क की अधिकतम डेटा ट्रांसफर दर बैंडविड्थ होती है दोस्तों। आगे देखिए, एसएमएस का पूरा नाम शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएमएस। डोमेन, किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। आगे आया है, एसक्यूएल का अर्थ क्या होता है? एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऐप क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप है। आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सेवा प्रदाता, आईएसपी, इंटरनेट सेवा प्रदाता, आईएसपी। आगे देखिए, एनक्रिप्शन क्या होता है? एनक्रिप्शन सुरक्षा के लिए डेटा को कोड में बदलना, एनक्रिप्शन। बोट क्या है? सॉफ्टवेयर जो स्वचालित कार्य करता है, बोट। बोट सॉफ्टवेयर जो संचालित कार्य करता है, बोट। आगे आ रहा है आपके, एफटीपी का क्या अर्थ है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफ से फाइल, टी से ट्रांसफर, पी से प्रोटोकॉल। आ गया समझ में? वेब शब्दों में कुकी क्या है? बहुत बार मोबाइल में भी कुकी आता है। तो वेबसाइट द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित डेटा कुकी होता है। सर्च इंजन क्या है? इंटरनेट पर जानकारी खोजने का एक उपकरण होता है, सर्च इंजन दोस्तों। आगे देखिए, डीएनएस का क्या अर्थ होता है? डीएनएस डोमेन नाम सिस्टम, डोमेन नाम सिस्टम। ई कॉमर्स ऑनलाइन सामान खरीदना व बेचना ई कॉमर्स कहलाता है, ई कॉमर्स। समझ गए? आगे देखिए, स्पाईवेयर क्या है? वह सॉफ्टवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्रित करता है, स्पाईवेयर कहलाता है। ब्लॉग क्या है? नियमित रूप से अपडेट की जाने वाली वेबसाइट या वेब पेज ब्लॉग होता है। आगे आ रहा जेपीजी। जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है, जेपीजी। जीआईपी का पूरा नाम है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज दोस्तों। आगे देखिए, क्यूआर कोड क्या है? जब भी जाते हैं सामान लेते हैं और बोलते हैं क्यूआर कोड, तो त्वरित प्रतिक्रिया कोड होता है ये। एपीआई का पूरा नाम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। केस क्या है? अस्थायी डेटा के लिए एक भंडारण क्षेत्र है, केस। अस्थायी डेटा के लिए एक भंडारण क्षेत्र है, केस दोस्तों। आगे देखिए, यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। स्कैनर का कार्य भौतिक दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तन करना स्कैनर का कार्य होता है। ग्राफिक्स कार्ड क्या है? हार्डवेयर जो छवियां प्रस्तुत करता है, ग्राफिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन, डीएनएस का क्या अर्थ है? डोमेन नाम सिस्टम। डेटाबेस डेटा को संग्रहित संग्रह। एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल। आगे देखिए, वीओआईपी, वीओआईपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मदरबोर्ड का क्या कार्य होता है? यह कंप्यूटर घटकों के बीच संचार को बनाए रखता है और अनुमति देता है दोस्तों। आगे आ रहा है चैटबॉट। चैटबॉट क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत का अनुकरण करता है, चैटबॉट कहलाता है दोस्तों। एसएसडी क्या है?
सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। आगे देखिए URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक्सेल का उपयोग क्या होता है? एक्सेल डेटा विश्लेषण के लिए, स्प्रेड शीट बनाने के लिए, डेटा विश्लेषण के लिए, स्प्रेड शीट बनाने के लिए। BIOS का क्या अर्थ है? BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो हमने देख लिया है। IP एड्रेस नेटवर्क पर किसी डिवाइस के लिए एक अनूठा पता IP एड्रेस होता है। आगे देखिए फायरवॉल क्या है? सुरक्षा प्रणाली जो आने वाले और बाहर ही जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करती है? नियंत्रित। कौन? फायरवॉल। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट है वेबकैम का क्या काम है? वेबकैम वीडियो कैप्चर करना, वेबकैम का काम होता है वीडियो कैप्चर करना। फिशिंग संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का धोखाधड़ीपूर्ण प्रयास करना दोस्तों। आगे देखिए, आगे आ रहा रैम। रैम का हमने देख दिया। बोटनेट क्या है? बोटनेट क्या होता है? संक्रमित कंप्यूटरों का एक नेटवर्क जिसे एक समूह के रूप में नियंत्रित किया जाता है, वो बोटनेट कहलाता है दोस्तों। USB पोर्ट का क्या कार्य है? परिधीय उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ना USB पोर्ट कहलाता है। आगे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। क्वेश्चन का मैंने 55 का बोला था, क्वेश्चन 111 मिलेंगे। समझ गए? GUI का अर्थ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मोडेम का क्या कार्य है? कंप्यूटरों को इंटरनेट से जोड़ना मोडेम का कार्य होता है। मेलवेयर क्या है? तो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, वो मोडेम है। आगे देखिए क्लाउड स्टोरेज, इंटरनेट पर डेटा संग्रहित करना। IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रिंटर का मुख्य कार्य है जो दस्तावेज होते हैं उनकी हार्ड कॉपी तैयार करना। AI का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। QR कोड त्वरित प्रक्रिया। इसके बाद है बाइट क्या है? बाइट है डिजिटल सूचना की इकाई। लेन लोकल एरिया नेटवर्क। राउटर नेटवर्क के बीच डेटा को निर्देशित करना, राउटर। आगे देखिए इनक्रिप्शन क्या है? सुरक्षा के लिए डेटा को कोड में बदलना, इनक्रिप्शन। किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को होम पेज। पिक्सल क्या होती है? किसी डिजिटल छवि की सबसे छोटी इकाई। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। ब्लॉग नियमित रूप से अपडेट की जाने वाली वेबसाइट। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर डेटा संग्रहित करना। स्पाइवेयर क्या है? वह सॉफ्टवेयर जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्रित करता है। बोट क्या है? सॉफ्टवेयर जो संचालित कार्य करता है दोस्तों। आगे देखिए USB यूनिवर्सल सीरियल बस। स्कैनर भौतिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप में, डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करना। ई-कॉमर्स ऑनलाइन सामान खरीदना व बेचना। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GIF ग्राफिक्स इंटरफेस फॉर्मेट। डेटाबेस डेटा का संग्रहित करना। हाइपरलिंक एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज का लिंक। ग्राफिक्स क्या है? हार्डवेयर जो छवियां प्रस्तुत करता है। और DNS डोमेन नाम सिस्टम। तो यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए, क्योंकि हम जब भी एग्जाम में क्वेश्चन उठाते हैं तो ये देख के उठाते हैं कि यहां ज्यादा से ज्यादा आए हुए क्वेश्चन बच्चों तक पहुंचाए, और उसी के तहत कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं बहुत बार। तो साथियों लगभग 111 क्वेश्चन थे ये, और इनमें से 90 क्वेश्चन डिट्टो मिले, बाकी 21 क्वेश्चन तो रिपीट हुए। ये 90 ऐसे क्वेश्चन थे जिनकी हर बार एग्जाम में पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो देखो पहले तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो मेरे साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, साथियों क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए आज ही। CT यूट्यूब के माध्यम से पास करवा दूंगा, और ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, और इस क्रैश कोर्स के माध्यम से जॉब लगना है तो पशु परिचर की तैयारी में लग जाओ दोस्तों। सभी साथियों को धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।